हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका ऑक्सफोर्डर में फिर एक बार। और आज हम बनाने वाले हैं एक फॉर्म। तो जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो कोडिंग है वो इंटरेस्टिंग होती जाएगी। जैसे कि हम अब बनाएंगे एक नया फोल्डर। उस फोल्डर का नाम हम देंगे फॉर्म, क्योंकि हम एक बेसिक फॉर्म बनाने वाले हैं। तो इसके बाद हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे हमारे कोड में, आई मीन वीएस कोड में। ओके। सो एज यूजुअल हमने हर बार जैसे किया वैसे ही करेंगे। उसके बाद हम एक पेज बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही क्यों बनाते हैं। ऐसा होता है कि जब भी आपका ब्राउज़र रीड करना चाहता होता है आपका एक कोड को, तो सबसे पहला पेज वो क्या ढूंढता है, क्या डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन वाला पेज मुझे कहाँ मिलेगा। तो वही बात है कि डॉट एच टी एम एल वाला पेज हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि ब्राउज़र क्या ढूंढता है, डॉट एच टी एम एल फाइल। ब्राउज़र को सिर्फ एच टी एम एल समझ में आता है। क्लियर। तो अब हम समझते हैं कि कैसे हम एच टी एम एल पेज की कोड कर सकते हैं, क्योंकि उससे हम क्या बनाएंगे इस बार, फॉर्म। तो आपका बॉयलर प्लेट लिया हमने, और इस बार हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म, क्योंकि अब हमारा टाइटल क्या है पेज का, क्योंकि हम एक बेसिक फॉर्म बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें फॉर्म लिखना पड़ेगा। क्लियर। या फिर यहाँ पर लिख दो बेसिक फॉर्म। क्लियर। बेसिक फॉर्म। अब एक और चीज़ चाहिए हमें, स्टाइल डॉट सी एस एस। क्लियर। अब यहाँ गए एच टी एम एल वाले पेज पे, और यहाँ पर हमें लिंक करना है हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस। तो लिंक टैग आपने किया और डॉट स्लैश लगाएंगे तो लिस्ट आ जाएगी कि आपके इस पूरे फोल्डर में क्या क्या है। तो उसके अंदर ये वाला पेज हमें सिलेक्ट कर लेना है, बस सिंपल। ये क्या है, ये एक पाथ है हमारा इस पेज का, स्टाइल डॉट सी एस एस वाले पेज का पाथ। क्लियर। अब हम लेंगे एक कंटेनर, तो डॉट, देखिए डिवीजन समझते हैं डिविजन्स क्या होता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि पूरी एक बड़ी वेबसाइट होती है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग डिविजन्स में। तो चलिए समझते हैं। तो हम जाते हैं पेंट में, इसमें। ठीक है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए कि एक बहुत, ये आपकी पूरी वेबसाइट है, या फिर वेब पेज बोल दीजिए उसको, कि ये आपका वेब पेज है। क्लियर। अब इस वेब पेज के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होंगे, नेविगेशन बार होगा। नेविगेशन बार क्या होता है, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है ना, कॉन्टैक्ट या फिर होम या फिर ऐसा कुछ, गैलरी हो गया ऐसा कुछ। तो यहाँ पर मान लीजिए कि वो सब यहाँ लिखा हुआ आता है, उसको क्या अपन बोलते हैं, नेविगेशन बार। क्लियर। तो ये जो मेन है, ये वाला बड़ा बॉक्स जो है ना, वो क्या है, हमारा मेन कंटेनर या फिर मेन डिवीजन। उस डिवीजन के अंदर अपन बहुत सारे डिवीजन लेके चलेंगे। तो ये हुआ मेन कंटेनर। अब उसके अंदर हुआ नेविगेशन वाला कंटेनर, मतलब नेविगेशन बार वाला डिवीजन। एक डिवीजन ये, उसके अंदर डिवीजन है अपना नेविगेशन वाला। अब उसके नीचे एक और डिवीजन आएगा। मान लेते हैं कि उसके नीचे एक और डिवीजन आया, तो ये एक डिवीजन आया। ठीक है। ये एक डिवीजन आया। तो अब ये वाला डिवीजन क्या बोल रहा है, कि एक मेन डिवीजन और उसके दो पार्ट बने हुए हैं। ए मेन डिवीजन के दो पार्ट में डिवाइड किया है अपन ने। कैसे किया है, एक डिवीजन बनाया, उसके अंदर ये वाला डिवीजन बनाया, और उसके नीचे ये वाला डिवीजन बनाया। ठीक है। तो समझ में आया, ये नेविगेशन वाला हो जाएगा और उसके नीचे वाले पार्ट में ये हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम, एक वेब पेज को, एक वेबसाइट को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग पार्ट में, डिविजन्स में। क्लियर। तो जैसे हम इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो हमारा वेबसाइट बनाने का तरीका ईजी हो जाता है। जैसे ये एक अलग चीज़ हो गई, लेट्स सी क्या हो सकता है। ये अलग चीज़ है, ये नेविगेशन हो गया, और ये हमारा हो गया मेन, हीरो सेक्शन बोलते हैं हम इसको। और पूरा का पूरा जो है वो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा मेन वेब पेज। क्लियर। ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें लेना है डॉट कंटेनर। सबसे पहले लेंगे एक डिवीजन टैग। ये डिवीजन टैग है, मतलब एक बड़ा डिवीजन, एक बड़ा सेक्शन हमें मिल चुका है डिवीजन टैग से।
अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इस डिवीजन को एक क्लास देना है। तो ये क्या दी मैंने, क्लास दी डिवीजन को। अब क्या क्लास देनी है वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने सबसे पहले क्लास दे दी कंटेनर। हायरार्की बोलती है कि आपका जो मेन डिवीजन रहता है उसको आपको कंटेनर नाम देना है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दो, बट ऐसा माना जाता है कि ऐसा दे, एक स्टैंडर्ड कहता है। ऐसा बोलते हैं ना, कंपनी में काम करते तो एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ इस टाइप से ही काम होता है, तो बस इसी टाइप से कंटेनर नाम देने दिया जाता है। अब इस कंटेनर के अंदर हम लेंगे सबसे पहला डिवीजन, जिसकी क्लास हम देंगे नेव। क्लियर। और देखिए, ये आपका हुआ मेन डिवीजन जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। क्लियर। एक हुआ आपका ये वाला डिवीजन जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। क्लियर। अब इस डिवीजन के नीचे एक और डिवीजन बनाना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हीरो सेक्शन। तो सबसे पहले एक डिव ले लें और उसके अंदर क्लास ले लें, इसको हम बोलेंगे हीरो सेक्शन। देखिए तरीका समझिए। सबसे पहले क्या करना है अपने को, अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक कंटेनर वाला डिवीजन बनाना है। क्लियर। अब ये जो आपके बाद ये दिख रहा है ना आपको स्लैश डॉट करके कंटेनर, ये है एक एक्सटेंशन। वो एक्सटेंशन ये बताता है कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो डॉट कंटेनर मतलब कंटेनर क्लास का जो डिवीजन है वो यहाँ ख़त्म हो रहा है ऐसा बता रहा है। हीरो क्लास का डिवीजन यहाँ ख़त्म हो रहा है ऐसा बता रहा है। क्लियर। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सटेंशन के थ्रू आया है। क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, ये काम इतना हो गया हमारा। अब इनको सेट करके देखते हैं कि सेट कैसे किया जाता है। तो वापस जाते हैं हम स्टाइल पे। सबसे पहले वही यूनिवर्सल हमें करना पड़ेगा सिलेक्टर। यहाँ पर हम कर देंगे पैडिंग 0 और मार्जिन 0। इतना काम करना है सबसे पहले। उसके बाद हायरार्की समझिए कि सबसे पहले हमने क्या बनाया था, कंटेनर बनाया था। तो सबसे पहले कोड किसका होगा, कंटेनर का होगा। तो डॉट कंटेनर, जैसे हमने पुरानी वीडियोस में देखा था कि कंटेनर क्या है, एक क्लास है। तो उसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसके आगे डॉट लगा के। अब यहाँ पर मैंने इसका बोला कि इसका विड्थ होगा 100%। अब 100% किसके 100%, तो आपकी स्क्रीन साइज के 100% इसका विड्थ रहेगा। और हाइट इसकी हम ले लेंगे, इसकी हाइट ले लेंगे, मान लो हम ले लिया 100 VH। अब 100 VH का मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट, मतलब आपकी स्क्रीन की जो हाइट रहेगी खाली इतना ही एक पेज बनाएंगे, अब इतना ही बड़ा, स्क्रोल वाला नहीं बनाएंगे, जो स्क्रॉल नहीं हो इतना ही एक पेज बनाएंगे जो स्क्रीन में आ जाए आपकी। क्लियर। ये हाइट विड्थ सेट हो गया। हम करेंगे उसके बाद बैकग्राउंड कलर, क्योंकि बिना बैकग्राउंड कलर के वाइट ही रहेगा तो आपको अंतर पता चलेगा नहीं। क्लियर। तो हमें करना है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ मान लो हमने कर लिया एक्वा मरीन, ये ले लिया और इसको कर दिया अपन ने लाइव। सो सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए, ये आ गया बेसिक फॉर्म लिखा हुआ, और ये आ गया आपका पूरा 100 VH का स्क्रीन, जो कि विड्थ बोल रहा है 100% और हाइट बोल रहा है 100 VH, और जिसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या दिया है, एक्वा मरीन। ये आपका कंटेनर डिवीजन है पूरा का पूरा। क्लियर। अब देखिए ये पैडिंग और मार्जिन जो अपन लगाते हैं वो लगा नहीं लगाएंगे तो क्या अंतर आएगा। तो अब देखते हैं, इसको मैंने कमेंट कर दिया, वापस देखते हैं उसके अंदर जाके। तो देखिए यहाँ पर इसने गैप ले लिया, हर साइड से उसने एक पर्टिकुलरली गैप ले लिया। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो गैप आए, इसीलिए हमने पैडिंग और मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट जो भी था उसको चेंज करके 0 कर दिया। क्लियर। ये कंटेनर सेट हो गया। अब कंटेनर के अंदर हमारे पास दो डिवीजन और हैं। क्लियर। चलिए एक काम करते हैं, अभी हम सिंगल डिवीजन पर काम करते हैं। हीरो सेक्शन हटा दिया मैंने और नेव की जगह मैंने बोल दिया फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म। अब वापस गए हम और यहाँ पर मैंने क्या किया, डॉट फॉर्म को टारगेट किया और यहाँ पर मैंने बोला कि उसकी विड्थ हो जाए 500 पिक्सल और उसकी हाइट हो जाए 500 पिक्सल। क्लियर। तो लेट्स हैव अ लुक। कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्यों क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी तक फॉर्म वाले डिवीजन को बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। तो चलिए बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर दिया अपन ने, मान लो एश्योर दे दिया।
तो देखिए ये दिख गया यहाँ पे कि इतना बड़ा 500 पिक्सल का हमारे पास एक ब्लॉक है, मतलब क्या, एक डिवीजन है, इसकी क्लास क्या है, फॉर्म। क्लियर। तो ये हमने कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाए। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स। अब जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं ना, उसके बाद आप कुछ प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते हैं, पर उससे पहले हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि डिस्प्ले फ्लैक्स लगाने के बाद कौन कौन सी आती है, तो सबसे पहले आती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या हुआ कि वो एक पर्टिकुलर रो की डायरेक्शन में सेंटर में आ गया। समझ रहे हो, रो की डायरेक्शन में सेंटर में आ गया। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पार्टी पहले यहाँ था पर अब यहाँ है, मतलब एक रो की डायरेक्शन में सेंटर में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है कि इतना काम हुआ। अब यहाँ पर अपन को लिखना है अलाइन आइटम सेंटर। देखिए समझते हैं, यहाँ पर लिखना है अलाइन आइटम्स सेंटर। अब देखिए क्या हुआ, एक कॉलम की डायरेक्शन से भी सेंटर में आ गया। तो अगर रो की डायरेक्शन से भी सेंटर में रहेगा, कॉलम की डायरेक्शन से भी सेंटर में रहेगा, तो वो डिवीजन उस पेज के सेंटर में आ जाएगा। क्लियर। तो ये काम हमने इतना करना था, हमने कर लिया। अब आप चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है इसका जो बॉर्डर रेडियस है, मतलब यहाँ से थोड़ा कर्व हो जाए, जितनी भी साइड से इसकी वहाँ से कर्वी हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस फॉर्म वाले बॉक्स के अंदर जाके यहाँ पर लिखना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पर पर्टिकुलरली हमने मान लो कि 10 पिक्सल दे दिया। सिर्फ 10 लिखोगे समझ नहीं आएगा, पिक्सल यूनिट देना पड़ेगी बाद में। तो देखिए थोड़ा सा कर्वी हो गया इस तरफ से। क्लियर। तो ये क्या किया हमने, एक डिवीजन बनाया, उसके अंदर एक और डिवीजन बनाया और हमने उसको सेट किया। क्लियर। अब जैसे ही हम फॉर्म बनाने वाले थे, अब वापस HTML में चलेंगे और इस फॉर्म के अंदर हम कुछ लिखेंगे। मान लीजिए सबसे पहले मैंने एक इनपुट लिया, INPUT इनपुट टैग। अब इनपुट टैग के अंदर मैंने लगाया प्लेस होल्डर। ठीक है, पहले बिना प्लेस होल्डर के देखते हो। देखिए इनपुट टैग लगाते ही एक इनपुट आ गया अपने पास यहाँ पर, देखिए चल रहा है। क्लियर। अब अगर मैं इसके अंदर प्लेस होल्डर लगा देता तो क्या होता है, ये देखिए। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर प्लेस होल्डर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लेस होल्डर में ईमेल। तो उस इनपुट के अंदर देखो ईमेल लिखा हुआ है, जैसे मैं कुछ लिखूँगा वो वाला हट जाएगा। क्लियर। जिसको क्या बोलते हैं हम, प्लेस होल्डर। अब उसके बाद मैंने क्या किया, एक और इनपुट ले लिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया पासवर्ड। ठीक है। देखो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है टाइप, क्या लिखा हुआ है, टाइप, और ऊपर वाले में लिखा हुआ टेक्स्ट, और इस वाले में हम कर देंगे पासवर्ड। तो अब हम समझेंगे कि अंतर क्या आएगा। देखिए जब आप ईमेल वाले में कुछ लिखेंगे तो दिखेगा, बट अगर पासवर्ड वाले में कुछ लिखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं और कुछ नहीं है। क्लियर। ये काम इतना हो गया। पर अब इसके नीचे हमें एक चाहिएगा, बटन भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर बटन लिख दिया और उसके अंदर लिख दिया लॉगिन। क्लियर। अब आप बोलेंगे ये सब तो लाइन से आ गए, मुझे तो ऐसे लेना था, ऐसे आ गए। हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर कॉलम डायरेक्शन में, और ये कौन सी डायरेक्शन में आता है, रो डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे हमारे स्टाइल शीट में और यहाँ पर जाएंगे कंटेनर में, और इसको बोलेंगे कि फ्लैक्स डायरेक्शन क्या हो जाए, कॉलम हो जाए। क्योंकि जब हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन क्या हो जाती है, वो जाती है रो की। तो वो हमें यहाँ नहीं करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलरली जो फॉर्म है वो काई में बनाया, कौन से डिवीजन में बनाया हमने, फॉर्म के डिवीजन में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हमें डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया, उसके बाद हमने बोल दिया फ्लैक्स डायरेक्शन हो जाए कॉलम। तो ये देखिए ये हो गई कॉलम। क्लियर। एक के नीचे एक आ गए। अब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलरली सेंटर में आ जाए, तो सेम टू सेम यहाँ जो प्रॉपर्टी लगाई थी ना, वही की वही प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट कर देंगे हम वहाँ पे। ये हो गई पेस्ट। तो देखिए आ गए सेंटर में, इजी है। उसके बाद क्या करना है, हमें इनपुट दोनों सेट करना है और एक बटन सेट करना है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो क्या करना है, हमें इनपुट सेट करना है। तो डॉट फॉर्म के अंदर रखा है ना इनपुट, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास का नाम लिखना पड़ेगा और उसके बाद इनपुट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट टैग है। और उसके बाद हमें ब्रेसेस लगाना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देनी।
तो इनपुट की विड्थ हो जाए पर्टिकुलरली कितनी हो जाए, 300 पिक्सल हो जाए, और हाइट हो जाए 40 पिक्सल। देखिए 40 पिक्सल हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई, काम करते हैं इसको 30 कर लेते हैं। अब थोड़ा अच्छा लगा है। तो एक काम करते हैं, हाइट थोड़ी सी 25 करके देखते हैं। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब क्या चाहते हैं कि दोनों गैप ले लें आपस में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बोलेंगे मार्जिन टॉप ले लो 10 पिक्सल की, तो दोनों अपने अपने ऊपर एक 10 पिक्सल की गैप ले लेंगे। देखिए इन्होंने ले ली। अब करना है हमें बटन सेट, तो हम जाएंगे डॉट बटन पे, सॉरी डॉट बटन में, डॉट फॉर्म में, और उसके अंदर है बटन। तो यहाँ पर अपन ने ये काम किया। उसके बाद मैंने बोला कि विड्थ हो जाए इसकी 300 पिक्सल, सेम टू सेम एज इनपुट, और हाइट हो जाए इसकी मान लो 25 पिक्सल। तो देखिए ये भी हो गया सेम टू सेम। बट अब क्या करना है हमें, अब हमें इसका एक बैकग्राउंड कलर डिसाइड करना है। बैकग्राउंड कलर इसमें दे दिया मान लो मैंने ब्लू। तो ये देखिए दिख रहा है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये भी मार्जिन टॉप ले ले 10, मार्जिन टॉप ले ले 10 पिक्सल का। तो इसने भी ले लिया मार्जिन टॉप 10 पिक्सल की। पर ये देखो आपको इसका जो अंदर जो फॉन्ट्स हैं, जो वर्ड लिखा हुआ है अंदर लॉगिन, वो ब्लैक कलर में आ रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है। हमें क्या चाहिए उसका कलर वाइट। तो यहाँ पर जाना पड़ेगा, एक कलर नाम की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी और उसको देना पड़ेगा वाइट। देखिए ये हो गया वाइट। अब क्या करना है, तो देखिए आपको बॉर्डर दिख रही होगी इस बटन के आसपास। ये बॉर्डर अगर आपको हटानी है तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी बटन में ही, बॉर्डर नन। तो देखिए बॉर्डर हट गया। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये है एक बेसिक सा फॉर्म जो हमने अभी बनाया है। ओके, किसकी हेल्प से, तो डिविजन्स की हेल्प से और फ्लेक्स की हेल्प से हमने एक फॉर्म बनाया जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, और भी अट्रैक्टिव डिज़ाइंस बनाएंगे, जो कि बैकग्राउंड इमेज चेंज होगी, शेडो आएगी, और भी बहुत कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्म ये है, तो हम ये वाला सीखेंगे। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।